महाशिवरात्रि के अवसर पर गाडरवारा के डमरू घाटी शिवधाम में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। इस दौरान श्री साई श्रद्धा सेवा समिति ने ऐतिहासिक पहल की, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई हरित सामग्री को एकत्रित कर कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य किया। समिति के संस्थापक आशीष राय के नेतृत्व में 7 घंटे में 5 क्विंटल सामग्री एकत्रित की गई, जिसे नगर पालिका को सौंपा जाएगा। ये खाद धार्मिक स्थलों पर पेड़ पौधों में उपयोग किया जाएगा। इस पहल को सीएमओ वैभव देशमुख और डमरू घाटी समिति ने सराहा है। साई सिद्धांत समिति के द्वारा की पूरी टीम है तो यहाँ पर भोलेनाथ के लिए लोग अपना अपना घर से सामान लेके आते हैं। पूजन सामग्री जिसमें नारियल होता है, दूबा होता है और भी सामग्री होती है, अगरबत्ती होती है, वह इनके द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसकी अन्न उपयोग में लाया जाता है। लगभग 5 क्विंटल वो यहाँ इकट्ठी करी है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साई श्रद्धा परिवार द्वारा विगत वर्षों से जो यहाँ पर स्वच्छता की सेवा दी जा रही है, उसके माध्यम से हमारे द्वारा समिति के सदस्यों के माध्यम से करीब 5 क्विंटल का खाद्य सामग्री को एकत्रित किया गया। यह खाद्य सामग्री नगर पालिका को सुपुर्द किया जाएगा, जो कॉम्पैक्ट खाद के रूप में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें यह कॉम्पैक्ट खाद का उपयोग किया जाएगा। साई श्रद्धा सेवा समिति विगत वर्षों से यह कॉम्पैक्ट खाद का पहल को जो वेस्टेज होती है, जो खाद्य सामग्री होती है, सेवा समिति द्वारा भी एक नई अनोखी पहल की जाती है। तो शिवरात्रि के दिन अपनी सेवाएं तो देती ही हैं, साथ ही जो फूल, बेलपत्र, धतूरा, ये जो सामग्री आती है जो चढ़ने के बाद अलग होती है, उसको समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार महाशिवरात्रि मेले के पर्व पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो फूल, बेलपत्री, धतूरा और इत्यादि सामग्री जो मंदिर परिसर में भगवान की को अर्पित की जाती है, उसको साई श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के पश्चात मंदिर परिसर में बने कंपोस्ट पिट में डाला जाता है। उसके बाद नगर पालिका इस जो सामग्री रहती है, जो अपनी हरित सामग्री है, इनको इकट्ठा करके अपने कंपोस्ट पिट में ले जाती है। और कंपोस्ट पिट में ले जाने के बाद इसको विधिवत इसका उपचार करके 1 महीने के लिए इसको पिट में डाला जाता है, जिसके पश्चात ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वहीं इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद चौक से जुड़ चुके हैं। विनोद, भगवान पे चढ़ने वाली पूजन सामग्री का कंपोस्ट बनाया जाएगा और ये पहल अपने आप में एक बहुत अनोखी पहल है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को ये एक आदेश पारित कर देना चाहिए कि हर मंदिर में जो भी भगवान के ऊपर चढ़ने वाली सामग्री होगी उसका कंपोस्ट बनाना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित ही पहल है। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला और गाडरवारा नगर में जो शिवधाम डमरू घाटी में शिवरात्रि का जो मेला भरा था, उस में यह सामग्री इकट्ठी हुई थी। इस सामग्री के लगातार जो स्वच्छता के साथ एकत्रित की 5 क्विंटल जो हरित सामग्री है, इसको इकट्ठा किया गया है। यह बड़ी पहल है साई श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा। लगातार यह हर साल की तरह इस बार भी इनके द्वारा यह पहल की है और नगर पालिका ने भी सहयोग करने की बात कही है। और इस तरह की जब कार्य जब होते हैं तो एक बड़ा संदेश दिया जाता है। और साई श्रद्धा समिति की एक ऐतिहासिक पहल है और इनकी पहल के कारण जो श्रद्धा जो साई श्रद्धा समिति के अच्छे कार्यों की प्रशंसा, चाहे हम ट्रस्ट समिति के जो सदस्य हैं, समाज सेवी जिनेश जैन, नगर पालिका के जो सीएमओ हैं, उन्होंने भी अच्छी पहल की तारीफ की है। और इस तरह के कार्यों को प्रदेश जो सरकार है उसको भी इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे अच्छे कार्य हों। जी, जैसा कि आपने बताया कि सीएम ने भी इस कार्य की तारीफ की है, तो क्या हम आगे देख सकते हैं कि हर मंदिर में हमें ऐसी ही पहल देखने को मिलेगी? निश्चित ही होना चाहिए। समय सीएमओ जो नगर पालिका के सीएमओ हैं, उनके द्वारा भी ये पहल की गई है और उनके द्वारा भी संदेश दिया गया है। साई श्रद्धा समिति द्वारा संदेश दिया गया है। जो शिवधाम डमरू घाटी की जो एक बड़ी ट्रस्ट समिति है, उनके जो समाज सेवी है जिनेश जैन, एक बड़ा संदेश उनके द्वारा है कि अगर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक बड़ी पहल इस तरह की
कर दे तो हर मंदिर में इस तरह की पहल होकर अच्छा कार्य किया जा सकता है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। तो बता दें कि एक नई पहल शिवरात्रि के बाद गाडरवारा में मंदिर में देखने को मिली। साई श्रद्धा सेवा समिति ने पहल शुरू की है, जहां पर भगवान पर अर्पित सामग्री का कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा।